श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख तामन होई। तू करता करना मैं नाही, जाहो करे न होई। बलहारी कुदरत वसया, तेरा अंत न जाए लखया रहा। जा तुम्हें जोत जो तुम्हें जाता, अकल कला भरपूरया। तू सच्चा साहिबे सिफ्त सवाले हो, जिनकी थी सो पार पया। कहो नानके करते किया बाता, जो कुछ करना सो करया मल्ला दूजा। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे। खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भेद। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। आसा दीवार दी 12वीं पौड़ी ते इस नाल जुड़े हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु अंगद देव जी महाराज दे पावन पवित्र श्लोक। पहला श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का है और आप प्रमाण करते ने, दुख दारू सुख रोग भया, जां सुखता न होई। जीवन लई दारू दुख बनिया होया है। भाव जी दुख तो प्रेरणा लेंदे ने, सुख तो नहीं। दुख की चोट ही इन्हों संभलन का मौका देती है, सुख दे ते ये अपने आप को बेकाबू कर देंदे ने। और वाकई ये हकीकत है कि मनुख ने अज तक जितना दुख तो सीखे है, इतना किसी बड़े तो बड़े उस्ताद तो भी नहीं सीख सकिया। दुख दियां चोटां मनुख नूं संभलण ते मजबूर कर देंदियां ने। पर दुख दारू है, ऐसा प्रतीत कदों होंदा है, ऐसी घटना कदों घटती है कुदरत वालों, सुख रोग भया। जब सुख रोग हो जान, सुख आलसी बना देवे, सुख दलिद्री बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख बदमाश बना देवे, सुख ऐन संसार दियां तमाम कामनावां दे नाल ही जोड़ के रख देवे। ऐसी हालत दे जब सुख रोग बन जाए तो कादर करीम की तरफों दारू दुख ही है। फिर दुख नाल बंदा संयम रख रहा है खाण पीण का। सुख दे ऐसा कोई संयम धारण करता ही नहीं। बद परेजियां खाण पीण दे चलदियां, बोलन दे चलदियां, हंडाण दे चलदियां, गरज के जिंदगी दी हर रौ बेतरतीब चल पैंदी उदों जब सुख ही सुख हो गए। इस वास्ते कादर करीम ने दारू बनाया है दुख। और हकीकत है सुख की महिमा भी दुख करके है, जैसे मौत करके जीवन की महिमा है, रात करके दिन की महानता है। हू बहू इसे तरीके नाल दुख करके सुख की चाहत है, सुख की मंग है। विपरीत दे छिदरे दुख ना होंदा तो शायद सुख ही दुख बन गए होंगे। तो साहिब अगर सुख बंदे नूं दलिद्री बना देवे, अयाश बना देवे, बदमाश बना देवे, आलसी बना देवे, ऐसी हालत विच कुदरत दे वल्लों दारू दुख ही है। ते महाराज कहने कैसा अजीब कौतुक वरत रहा है कि जीवा लई दुख ही दारू है। वड्डे तो वड्डा उस्ताद फेल हो जाता है समझाने दे। वड्डे तो वड्डे गुरुआं तो भी मनुख कुछ सीखिया नहीं। दुख की एक चोट लगती है, समझ जाता है, सीखिया मिल जाती है। एक गल वखरी है कि फिर सुख दे मिलने भुल जाता है, लेकिन फिर कुदरत नूं दुख का ही दारू देना पैंदा है। बार बार दुख दारू
सुख रोग भया जां सुख ताम न होई। जे किधरे मनुख को वाकई अध्यात्मक सुख की प्राप्ति हो जाए तो फिर कतई दुख लगता ही नहीं। अध्यात्मक सुख मिलता ही उदों है जब मनुख की जिंदगी संभली हुई होवे, जीवन मर्यादा विच होवे, जीवन धर्म विच होवे, तां धर्म विच जीवन मनुख नूं उस हालत विच ले जांदा है जिसनूं परम आनंद कहंदे ने, परम रस कहंदे ने, जिहदे विच फिर मुड़ के जो है दुख दा संताप नहीं झेलना पैंदा। तू करता करना मैं नाही जाहूं करी ना होई। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू करता भी है, तू कारण भी है। तू आपे कारण इकट्ठे कीते ते तू आप ही सृष्टि नूं सजाया है, बनाया है। मैं तो कुछ भी नहीं। जो मैं दावा करा मैं भी कुछ हाँ करी न होई तो मेरा कीता कुछ होंदा नहीं। मैं कुछ सोचना होंदा कुछ भी है, मैं चाहता कुछ हाँ होंदा उस तो उल्ट है। दरअसल जगत विच वही कुछ हो रहा है जो प्रभु की इच्छा है, जो अकाल पुरख की इच्छा है। दुनिया भर के संत जना का एक ही नारा है कि अपनी इच्छा उस अकाल पुरख की इच्छा नाल ही जोड़। अपनी जीवन शैली तू उस अकाल पुरख के नाल ही जोड़, ते जैसे तू जोड़ेगा फिर परमात्मा वालों दुख दे दारू की लोड़ नहीं पेगी, फिर सुख तेरे लिए रोग नहीं होगा, फिर ओ परम आनंद परम सुख तेनों प्राप्त होगा जिहदे च मुड़ के फिर कभी दुख आंदा ही नहीं। तो साहब के करता ते परिपूर्ण परमात्मा है, वो आप ही कारण है। जो मैं ऐसा आखा कि मैं भी कुछ हाँ, मैं ना ही मैं कुछ भी नहीं। जा हूं जे वाकई मैं कुछ हाँ करी ना होई मेरा कीता नहीं होता। भगत कबीर इसनों इंज कहते हैं, जो मैं चितवों ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चित ना होए। सियाने भगत ऐसा अंदाजा ला लेंदे ने कि जो कुछ हो रहा है ये प्रभु की इच्छा है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, जन्म मरण हो रहा है, ये प्रभु की इच्छा है। इस इच्छा के नाल ही वो सहमत हो जाते ने, इस इच्छा नाल ही वो अपनी इच्छा नूं जोड़ लेंदे ने। ते जब कोई अकाल पुरख की इच्छा नाल अपनी इच्छा नूं जोड़ लेंदा है, अकाल पुरख की प्रसन्नता का पात्र बन जाता है। ऐ बंदे तू एक काम करना चाहया सी, नहीं होया, इच्छा प्रभु की इच्छा। तू कुछ छोटा जिहा काम करना चाहया सी, बहुत वड्डे रूप विच हो गया, इच्छा उस प्रभु की इच्छा। जेड़ा इस ढंग नाल समझे दरअसल वही अध्यात्मक ज्ञानी है, वही ब्रह्म ज्ञानी है। तो साहिब कहते अगर मैं चाहवा तो फिर मेरा कीता नहीं होता। और हकीकत है कि जीवां दा कीता जे किधरे होंदा तो जीवां दी मंग अजे बरकरार ना रहिंदी। हर मनुख दे अंदर कुछ मंगा ने और ऐसियां मंगा ने जो उद्यम करने के बावजूद भी पूरियां नहीं होंदियां। आखिर बेबल होके उसनू कबूल करना पैंदा है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखया। मैं सदके हाँ ऐ अकाल पुरख तो कुदरत दे च वसे हुआ है, प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे जो है वसे हुआ है। जब जमीन देते धार्मिक उपदेशक नहीं सन, धार्मिक ग्रंथ नहीं सन, धार्मिक गुरु नहीं सन, धार्मिक मंदिर नहीं सन, तो सियाणे मनुखा ने बारीक बीन बंदियां ने प्रकृति के जर्रे जर्रे तो कादर की प्रेरणा लई, कुदरत तो कादर की प्रेरणा लई, प्रकृति तो परमात्मा की प्रेरणा लई, संसार तो निरंकार की प्रेरणा लई। जर्रे जर्रे विचों और पानी की वगदियां धारावां विचों, खिड़े फुल्लां विचों, सूरज दीयां किरणां विचों मनुख ने परमात्मा का अनुभव लिया। सहजे सहजे मनुख की अकल मोटी होंदी गई। सूरज दीयां किरणां तो उस परम सूरज का ज्ञान लेना
औखा हो गया। जल दियां वगदियां हुई धारावां तो जीवन धारा का ज्ञान लेना बड़ा औखा हो गया। सागर दे गर्जन तो जीवन सागर का बोध हासिल करना मुश्किल जी प्रतीत हुई। और इसी तरीके नाल संसार तो निरंकार का बोध हासिल करना औखी गल हो गई। तो शब्दां की लोड़ पै गई, बोल चाल की लोड़ पै गई, व्याख्या की लोड़ पै गई, धार्मिक मंदिरां की लोड़ पै गई, सिद्धांतां की लोड़ पै गई, कथनियां की लोड़ पै गई। लेकिन बुद्ध इतनी मोटी है कि कथनियां के बावजूद भी परमात्मा की समझ नहीं पै रही। इतना बोलने के बावजूद भी अकाल पुरख का जिहड़ा बोध है वो मिल नहीं रहा। वो बंदे कितने बारीक बीन सन, कितने सियाणे सन, जो प्रकृति तो परमात्मा की प्रेरणा लेंदे रहे, जो संसार तो निरंकार की प्रेरणा लेंदे रहे। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, बलहारी मैं सदके जाना, कुदरत वसिया तू ते कुदरत दे वसी होया, तू प्रकृति दे जर्रे जर्रे दे वसिया है, पर तेरा अंत न जाई लखया, फिर भी मैं तेरा पूर्ण तौर पे अंत नहीं लग सकता। तू कितना है, कितों शुरू होना है, कितने खत्म होना है। वास्तविक तेरा ये पसारा कितना वड्डा है, इहदा बोध नहीं। इनू अंत दे च लियाना बड़ा औखा है। रहाओ जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। सारिया जातां दे च, सारे वजूदां दे च हे प्रभु तेरी जोत है। तेरी जोत करके ही तेरा बोध मिलता है, तेरी सूझ मिलती है। तू सारियां दे च एक रस भरपूर है, अखंड रूप दे च सारियां दे च व्यापक है, सारियां दे च लीन है। तू सच्चा साहिब सिफत सवालो जिनकी थी सो पार पाया। तू मालिक सच्चा है, जिहड़ा अज मालिक है ते कल नहीं। जिस मकान दे असी अज मालिक हां, कल कोई होर होवेगा, पुत्र होवेगा, परसों कुछ होर होवेगा, पोतरा होवेगा। साथों पहले कोई होर से मकान अपनी थां ते मौजूद है, मालिक बदलते रहे। तो ये मालिक झूठे ने, क्योंकि बदलते पे ने। जमीन अपनी थां ते मौजूद है, पता नहीं कितने मालिक इस जमीन दे दफन हो गए, कितने भूमिपत भूमि दे जो है दफन हो गए। वास्तविक सच्चा मालिक ते परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब कहने, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिनकी ही सो पार पाया। तेरी सिफत अति सुंदर है, महान है, गूढ़ी है। जिसने भी कीती है वो भव सागर तो पार हो गए। दरअसल परमात्मा की सिफत करनी अपनी सिफतां नूं उजागर करना है। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा आखना अपने आप नूं वड्डा करना है। परमात्मा नूं महान आखना अपनी महानता वधाणी है। अज तक जिन्हां ने परमात्मा नूं उत्तम करके आख्या है वो आप नीच नहीं रहे। जिन्हां ने परमात्मा नूं महान शक्तिशाली करके आख्या है वो कमजोर नहीं रहे। ते जिन्हां ने परमात्मा नूं सर्व कला समर्थ आख्या है वो खुद भी गुणवान बन गए, खुद भी कलाकार बन गए। इस वास्ते साहिब कहते हैं, जिन्हां ने उस परिपूर्ण परमात्मा की सिफत तो सलाह की थी वो भव सागर तो पार हो गए। कहो नानक करते कियां बातां, जो कुछ करना सो कर रहा। करते पुरख दियां जड़ियां गल्लां ने, जो बातां ने, वही जानदा है। वो जो कुछ कर रहा है वही जानदा है कि वो की कर रहा है और की करना चाहता है। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने इस पौड़ी नाल जुड़े दूजे श्लोक विच इस देश की जिहड़ी वर्ण वंड प्रथा सी उसका जिक्र किया है। साडे देश विच धर्म के मुखिया ने मनुखता नूं 4 हिस्सियां दे तकसीम कर दिता सी। रंग रूप नस्ल करके नहीं, जात पात करके नहीं, वर्ण करके बन दिता। और 4 वर्णा दे नाम रख दिते, ब्राह्मण, खत्री, शूद्र, वैश्य। हजारों साल तो साडे देश की मनुखता इन्हां 4 हिस्सियां दे तकसीम रही है। वर्णा दे फर्ज, वर्णा दे धर्म, वर्णा दी मर्यादा भी
मुखी लोगों ने अपने ढंग नाल बनाई। सिरमौर मन लिया गया ब्राह्मण नूं। आखिया गया ब्राह्मण सिर है, खतरी बावां है, और जिहड़ा वैश्य है वो पेट है, ते जिहड़ा शूद्र है वो पैर है। जो शूद्र है वो ते चरण है। लिहाजा शूद्र नूं निखिद मन लिया गया। इतना निखिद मन लिया गया कि उहदी छाया लैनी भी अपने आप नूं जो है पतत होना मन लिया गया। यदि छाया पै गई है, असी भ्रष्ट हो गए हैं, हुण स्नान करना पड़ेगा। इस ढंग का विधान बनाया गया कि शूद्र हमेशा ही शूद्र रहे। ये उत्तम ना हो सके। उत्तम हो सकता सी जे धार्मिक मंदिरां दे जाके धर्म का बोध हासिल करदा ते विद्यक मंदिरां दे जाके विद्या हासिल करदा। दोवें मंदिरां दे द्वार शूद्र लई बंद कर दिते गए। ना वो विद्या पढ़ सकता सी, ना वो धर्म की साधना कर सकता सी। लिहाजा धर्म तो भी वांझा रह गया, विद्या तो भी वांझा रह गया। और मुखी लोगों की यह सोचनी हजारां साल तक उन्होंने सोची हुई तरतीब के मुताबिक चलती रही कि शूद्र हमेशा शूद्र रहे, शूद्र ऊपर उठ ना सके। खतरी का धर्म मन लिया गया कि वह शक्ति प्राप्त करे, राज प्रथा नूं चलावे, और वैश्य एक कारोबार करे, बिजनेस करे, धंधा करे, खेती बाड़ी इत्यादि करे। जो शूद्र है ये तिन्ना ही वर्णा की सेवा करे, हर प्रकार की सेवा करे, खतरी की सेवा करे, वैश्य की सेवा करे, और ब्राह्मण की ते सेवा उसनूं करनी ही चाहिए। इकबाल नूं इत्थे ही आके कहना पिया सी, आ शूद्र के लिए हिंदुस्तान गम खाना है। शूद्रां लई ते ये देश गमां दा घर है, दुखां दा घर है। क्यों कि एक ते विद्यक मंदिर ते धार्मिक मंदिरां दे द्वार उन्हां लई बंद सन। दूजा बाजार विच लंघना है तो घड़ियाल वजा के लंघना पैंदा सी ताकि किसी दे छाया ना पै जाए। अछूत और जिंदगी दी हर वडियाई तो, हर महिमा तो शूद्रां नूं वांझा रखिया गया। और फिर वरण वंड प्रथा भी इस ढंग दी बन गई कि मनुखता चार हिस्सियां दे तकसीम होके रह गई। बंदे नूं तकसीम करना इते अधर्म है, इते पाप है, लेकिन धर्म दे नाम उत्ते ऐसा होंदा रहा। वास्तविक जेड़े विचार मनुख नूं मनुख नाल ना जुड़न देण, वो विचार मनुख नूं परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देणगे। जेड़े विचार बंदे नूं बंदे तो दूर करन, वो विचार धर्म नहीं, वो विचार अधर्म ने, वो पुण्य नहीं, वो पाप है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया कि आपने भारत की इस वर्ण वंड देते बकायदा दृष्टि मारी, तो आप का जिहड़ा फैसला सी उसनूं दूजे पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक के राही उजागर करते हैं। लेकिन पहले वर्ण वंड जिहड़ी प्रथा सी उसका जिक्र करते हैं। जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है। जोगियां दा धर्म से कि वो ज्ञान की प्राप्ति करन, विखम विद्या हासिल करन, ते ब्राह्मण दा धर्म सी वेद पढ़ना, वेद पढ़ाने। खट कर्म मने गए ने ब्राह्मण दे, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ने, वेद पढ़ाने। ये ब्राह्मण दा धर्म से कि ब्राह्मण नूं शरीर दा सिर मन लिया गया कि शरीर दे सिर दी खास अहमियत है, खासियत है। वेद शब्दं ब्राह्मणे, खत्री शब्दं, सूर शब्दं, शूद्र शब्दं प्राकृते। खत्री दा धर्म से कि वह सूरमा होवे, अपने हत्थां विच ताकत रखे, शक्ति रखे, और देश की रक्षा करे, कौम की रक्षा करे। शूद्र शब्दं प्राकृत है कि शूद्र का धर्म की सी पराई किरत करनी, हर वर्ण की सेवा करनी, हर वर्ण का मुताज रहना,
हर वर्ण की गुलामी करनी। शूदर हजारा साल तो इस ढंग नाल बेचारा गुलाम ही चले आया। साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज हुण अपना फैसला देंदे ने, सर्व शब्दं एक शब्दं, सारियां दा धर्म इक्को ही है ते सारियां दा वरण इक्को ही है। गुरु नानक देव जी महाराज की गल इत्थों निराली हो गई कि आपने 4 वर्णा नूं मनण तो इनकार कर दिता और आखिया मनुखता नूं वंडना, चाहे वर्ण के नां ते वंडिया जाए, चाहे मजहब के नां ते वंडिया जाए, चाहे जात के नां ते वंडिया जाए, ये वंडियां पाना ही अधर्म है। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने 2 साथी चुने, एक हिंदू एक मुसलमान। मर्दाना मुसलमान है, बाला हिंदू है। आपने मजहब की वंड नूं भी मनण तो इनकार कर दिता, वर्ण वंड की ते आपने भरपूर मुखालफत की थी। जात की वंड तो आप नफरत करते सन और आपने साफ कह दिता, आपकी तीजी अंश गुरु अमरदास जी महाराज ने, जात का गर्भ न कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते उपजे बहुत विकारा, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे थे सब उत्पाती। तो जात करके इत्थे वंडियां पईयां हुईयां सन, वर्ण करके इत्थे वंडियां पईयां हुईयां सन, रहिंदी कसर मजहब ने पूरी कर दी। तो जेड़ा मजहब, जेड़ा वर्ण, जेड़ी जात बंदे नूं बंदे तो दूर करे, दरअसल फिर आखिर बंदे नूं नेड़े लियाण दा होर की वसीला होवेगा? धर्म ही ते सी, ते जे धर्म दे नां ते दूरियां नूं जन्म देना है तो ये ते अधर्म होया, धर्म नहीं है। इस वास्ते गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, सारियां दा धर्म इक्को है, एक प्रभु का चिंतन करना, एक अकाल पुरख का चिंतन करना, सर्व शब्दं एक शब्दं, सारियां दा धर्म इक्को ही धर्म है। इंज कह लईए, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 4 वर्णा नूं एक करके जिहड़ा मुजस्मा बनाया, उसे दा नां ही सिख रखिया। आखिया ऐ सिख, तैनू पहले ब्राह्मण बनना पेगा, अकली साहिब सेविए अकली पाइए मान। तू अकल की वरतों कर, बुद्धि की वरतों कर, सूझवान बन, आलम फाजिल बन, विद्वान बन, लेकिन सिर्फ विद्वान ना, सूरमा भी नाल बन। बुजदिल नहीं चाहिए, कमजोर आलम नहीं चाहिए, बुजदिल विद्वान नहीं चाहिए, केवल कोरा विचारक नहीं चाहिए, उहदियां बावां दे ताकत भी चाहिए ताकि वह देश की ते कौम की हिफाजत कर सके, अपने आप की जो है रखिया कर सके। इस वास्ते सतगुरां ने कह दिता, सिख ब्राह्मण बने, सिख खत्री बने, पर सिख वैश्य भी बने, सिख किरत करके खावे, मंगता ना होवे, वो अपनी उपजीविका किरत करके लगे, मेहनत करके रोटी खावे। शेख सादी साहब ते कहते ने, परमात्मा ने हर जड़ वस्तु नूं भी बकायदा धंधे ते लाया है। तुद संसार उपाया, सिरे सिर धंधे लाया, अबरो बादो मावा फलक खुर्शीद दरकार अनंद, तातो नाने बकफ आई व बगफलत न खुरी। देखते सही ये सूरज चंद तारे, ये पवन पानी सारे गर्दिश देश ने, ते जब सारे गर्दिश देश ने, सारे कम पे कर देने, ते तू क्यों गफलत नाल रोटी खावे? तू भी कम करके रोटी खा, तू भी मेहनत कर, तू भी मशक्कत कर, उदम करेंदिया जीव तू, कमावदिया सुख भुंज, ध्यावदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। तो सतगुरु ने कहा, तू वैश्य बन, कीर्ति बन, खेती बाड़ी करके अपनी उपजीविका कमा, व्यापार करके कम धंधा करके अपनी रोजी लब, अपना रिज़्क लब, लेकिन तू सिर्फ वैश्य नहीं बनना, तू सिर्फ खत्री नहीं बनना, तू सिर्फ ब्राह्मण नहीं बनना, तू शूद्र भी बनना है, तू तप्पड़ भी झाड़ने ने, तू लंगर दे झूठे भांडे भी मांजने ने, तू थके हुए यात्रियों की मुट्ठी चाती भी करनी है, तू बीमार दी तीमारदारी भी करनी है, तू धर्म अस्थाना दे
झाड़ू बुहारी भी देनी है, तू जोड़ियां की भी सेवा करनी है। ते सारी सेवा पहले शूद्र करते सन। सतगुरु ने कह दिता नहीं, ये सिख करेगा। सिख विद्वान बने, सिख सूरमा बने, सिख कीर्ति बने और सिख सारे मनुखता की सेवा करे। इस तरह चार वर्णा नूं यकजा करके जिहड़ी मूर्ति बनाई गई उहदा नाम सिख रखा गया। सतगुरु ने कहा मनुख के अंदर एक एक वर्ण नहीं चाहिए, सारे ही वर्ण इक्को ही मनुख के अंदर चाहिए। मनुख ब्राह्मण भी चाहिए, मनुख वैश्य भी चाहिए, मनुख खत्री भी चाहिए और मनुख शूद्र भी चाहिए। कुछ सियाणे ते ऐसा कहते हैं कि भारत की मनुखता नूं जब चार वर्णा विच वंड दिता गया तो ताकत चार हिस्सियां दे तकसीम हो गई। देश की गुलामी का एक भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शक्ति छिन बंगर हो गई, शक्ति तकसीम हो गई, चार हिस्सों च वंडी गई। गुलामा ने फिर इस देश को आके गुलाम किया और एक दो साल नहीं सदियां तक इस देश को गुलाम बनाई रखा। ये होर अनेका कारण हो सकते हैं, पर मुख कारण ये वर्ण वंड भी सी, जिसनों गुरु नानक देव जी महाराज ने, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मनने तो इनकार कर दिता। ऐसी मूर्ति बनाई जो सारे वर्णा का इकट्ठ सी, जो सारे वर्णा का मजमूआ सी। इस वास्ते इत्थे पावन पवित्र वाक विच गुरु अंगद देव जी महाराज के साफ पे कहते हैं, सर्व शब्दम एक शब्दम। सारियां दा धर्म इक्को ही धर्म है। एक धर्म की है, एक दा चिंतन, एक दी याद, एक नाल जुड़ना, सारियां विच उस एक नूं वेखना। एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा गुरु हाई। कायनात दा जर्रा जर्रा उस एक तो पैदा हुई है, सारी अनेकता उस एक तो जन्मी है। उस एक दा चिंतन कर ते फिर अनेकता नाल प्यार पा, फिर तू समझेगा कि वास्तविक धर्म की प्राप्ति मैनू हुई है। महाराज कहन जे को जाने फिरो, हुण कोई भेद जाने, कोई राज जाने तो इस नतीजे ते पहुंचेगा सारी मनुखता का धर्म एक ही है, एक दा चिंतन करना, एक नाल जुड़ना। हुण सतगुरु कहंदे ने नानक तांका दास है सोई निरंजन देव। जिहड़ा इस भेद नूं जान जावे कि सारियां दा धर्म इक्को है, सारियां दा वर्ण इक्को है, जिहड़ा इस भेद नूं जान जावे, महाराज कहन मैं उसका दासन दास हां। उते परमात्मा की मूर्ति है, सोई निरंजन देव। उते रब वर्गा है, उते रब की मूर्ति है, जिन्हें ऐसा जान लिया कि सारियां दे विच एक है, कि सारियां दा धर्म इक्को है, सारियां दा वर्ण इक्को है। जिसने भी इस राज नूं समझिया है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मैं उसका दासन दास हां। क्योंकि ऐसा जिहड़ा पुरुष है उते परमात्मा की मूर्ति होया करता है। परमात्मा के साकार रूप दे अगर दर्शन करने ने तो उस मनुख दे दर्शन होंगे जो सारे संसार नूं निरंकार का रूप समझता है। सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी कहती है कि जगत सब हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। ये सारे का सारा संसार हरि का रूप है ते हरि का रूप दिखाई दे रहा है। ते जिसनों ऐसा दिखाई दे रहा है उन्होंने वेखना वास्तविक हरि नूं वेखना है। उहदे दर्शन ईश्वर दे दर्शन ने, उहदे कोल बैठना ईश्वर दे कोल बैठना है। उहदे कोल बैठण नाल परम आनंद की महक, परम आनंद का रस हिरदे दे जो है डुल डुल ते पैण लग पैंदा है और उहदी सोहबत का सदका बहुत बड़े आनंद की उपलब्धि होती है, बहुत बड़े रास का जो है पता चलता है। इस वास्ते गुरु अंगद देव जी महाराज कहने मैं तो उसका दासन दास हां, जिसने इस राज नूं समझ लिया कि सारियां दा धर्म इक्को है, सारियां दा वर्ण इक्को है। कोई अलग ब्राह्मण नहीं, कोई अलग शूद्र नहीं, बल्कि सारे वर्ण इक्को मनुख दे जो है चाहिए ने। ताही एक मनुख शक्तिशाली हो सकेगा, ताही एक मनुख संपूर्ण हो सकेगा। किसी शरीर दे चों पैर अलग कर देंगे, बावां अलग कर देंगे, पेट अलग कर देंगे, सिर अलग कर देंगे, क्या शरीर को जिंदा रखना सौखा हो सकेगा? शरीर तो मुर्दा हो जाएगा।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੇਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤਮਾ आत्मा वासुदेवस जेको जाने भेयो नाम के ताका दास है सोई निरंजन देव। मल्ला पहला। कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी। पढ़िया हो गए गुनहगार ता ओमी साध न मारिए, जेहा घाले घालना तेरे हो नाव पचारिए। ऐसी कला न खेडिए जिधर गे गया हारिए। पढ़िया अते ओमिया विचार अगे विचारिए। मुँह चले सो अगे मारिए, मुँह चले सो अगे मारिए। 12वीं पौड़ी के नाल उच्चारण किए हुए गुरु नानक ते गुरु अंगद देव जी महाराज के दो श्लोक। पावन श्लोक के गुरु अंगद देव जी महाराज का है। एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवा ता आत्मा। एक कृष्ण जिहदे कशिश नहीं, खिच नहीं, पकड़ नहीं, उसनूं कहंदे ने कृष्ण। जो रमिया होया है वो है राम। जिहदे कालख नहीं उन्होंने कहते निरअंजन, अंजन तो बिना। इसी तरीके दे नाल जितने हिंदुस्तान विच नाम ने ये परमात्मा दे गुणात्मक नाम ने। इन्हू सफाती नाम करके कहने ने गुणात्मक नाम। गुणा नू वेख के नामा दा प्रचलित होना। ईश्वर दे जिस जिस गुण की झलक जिस जिस नू मिली उहदी रचना तो वैसे ही नाम निकलते गए। अनंत गुण ने। प्रभु गुणा का सागर है। जेड़े जेड़े गुण कोई वेख सके, जेड़े जेड़े गुणा की झलक जिसनों मिली वो परमात्मा नू गुणात्मक नाम देंदा गया। उन्हां अनंत नामां विचों यह एक नाम है कृष्ण। गुरु नानक के सामने जो अकाल पुरख का मूल गुण प्रगट होया वो ये कि हे ईश्वर तू आश्चर्य है। जिहड़ा भी तेरे निकट आवे उसका सारा अंधकार तू दूर कर देना है। उत्थे चानना ही चानना हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इस वास्ते गुणात्मक नाम गुरु नानक की रचना तो निकलिया वाहे गुरु तू आश्चर्य है। अंधकार नू दूर करके चानना देना है, प्रकाश देना है। कृष्ण जिहदे खिच नहीं, पकड़ नहीं, जो निर्लेप है, कालख नहीं, दबे नहीं, ऐसा जो एक कृष्ण है सर्वदेवा वही सारे देवतियां दे विच है, सारे जीवां दे विच है। देव देवाता आत्मा देवतियां का जो देवता है, सर्वौर देवते ने जिहड़े उन्हां दी आत्मा भी वही एक कृष्ण है। वही एक कृष्ण, वही एक परमात्मा तमाम देवतियां दे निवास रखता है। आत्मा वासुदेवस जेको जाने तेओ। कोई ये भेद जाने, कोई ये राज जाने
कि एक ओही आत्मा, एक ओही परमात्मा ज्योति सारियां विच वस रही है, सारियां विच लीन है। उस एक जोत करके ही सारियां विच उजाला है। सब में जोत, जोत है सोए तिसके चानन, सब में चानन हो गया। उस एक चानने करके ही सारियां दे अंदर प्रकाश है, सारियां दे अंदर वो विद्यमान है प्रकाश रूप। इस भेद नूं जेड़ा जान लवे, ये राज जिसनों मिल गया है, नानक तां का दास है सोई निरंजन दियो। महाराज कहने मैं उसका सेवक हाँ, उसका दास हाँ, और वो निरंजन का रूप है। भाव वो परमात्मा का रूप हो गया, ਉਹਦੇ ਚ कालख ना रही। जिन ये पता चले कि एक वो कृष्ण, वो जो कालख तो रहित, पकड़ तो रहित, खिच तो रहित, दबिया तो रहित, सारियां दे विच वसिया होया है, ये भेद जिसनों मिल जाए वो भी कृष्ण का रूप हो जाता है, वो भी निरंजन देव हो जाता है। ਉਹਦੇ ਚ भी निर्लेपता पैदा हो जाती है, वो भी अंजन तो बिना हो जाता है, कालख तो बिना हो जाता है। दरअसल जीवन है ही इस वास्ते कि इस राज नूं समझिया जाए, इस भेद नूं समझिया जाए कि सब में जोत, जोत है सोए तिसके चानन, सब में चानन होए। दूसरा श्लोक पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ है। अब फरमान कर देने, कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। जो पानी है आखिर घड़े विच ही बनीज के रह सकता है। पानी नूं बन के रखना है तो कोई भांजन चाहिए, कोई भांडा चाहिए। बिना भांडे तो, बिना घड़े ने पानी नूं बन के रखना अति कठिन, अति कठिन। जल बिन कुंभ ना होए, जल बिना घड़े तो नहीं हो सकता। भाव घड़े दे विच ही जल टिक के रह सकता है, घड़े दे विच ही पानी टिक के रह सकता है। ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। इसी तरीके नाल मन ज्ञान नाल ही बनीज के रह सकता है। अगर कहिए पाप की है तो एक शब्द विच इन्ना ही आखना पड़ेगा, अज्ञान ही पाप है। कि अज्ञान पाप है तो फिर ज्ञान ही पुण्य है, ज्ञान ही महात्म है, ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान अनुभवी, ज्ञान आत्मा का, ज्ञान परमात्मा का। अज्ञान ही पाप है, ज्ञान ही पुण्य है। जैसे जैसे ज्ञान मिलता है सत दा, असत दा, तो ज्ञान करके मनुख असत नालों टुटदा है, सत नाल जुड़ता है। क्योंकि सत एक दैवी संपदा है। ज्ञान दे मिलदियां जब इसनूं दैवी संपदा का पता चलता है कि सत एक परम आनंद है, सत एक परम रस है, सत एक परम शक्ति है, सत दैवी सुंदरता है, सत एक परम खेड़ा है, सत एक महान सरूर है। ऐसा बोध होंदे ही मनुख दा मन सत की तरफ भज पैंदा है, दौड़ पैंदा है। और जैसे पता चलता है असत एक दुख है, असत एक पीड़ा है, असत एक कलेश है, असत एक अंधकार है, असत एक भयंकर पीड़ा है, तो फिर मनुख दा मन असत तो दूर भजदा है। असत दा बोध मिलदे ही असत तो मन भजदा है, दूर हटता है। सत दा बोध मिलदे ही मनुख सत दे लीन होता है। इस वास्ते बोध, विवेक, बुद्धि, अनुभवी ज्ञान ही सब पुण्य कर्मा विचों महान पुण्य कर्म है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के फरमान कर देने, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। थक के, हार के, हे प्रभु, हे स्वामी, तेरे दर पे आया,
तू विवेकशील बुद्ध दे, तू सत असत नूं समझण वाली बुद्ध दे, तू ज्ञान दे ताकि पता चले सत्य की है असत्य की है। जो अंधा है ना उसनूं प्रकाश का पता ना उसनूं अंधकार का पता है। ऐसा ख्याल है लोगों का कि अंधे नूं अंधकार का पता है, कतई नहीं। अगर वो अंधकार नूं वेख सकदा तो लाजमी है कि वो प्रकाश नूं भी वेख सकदा। जो असत नूं वेखण दे समर्थ हो जाते हैं वो सत नूं वेखण दे भी समर्थ हो जाते हैं। जिन्हां नूं अंधकार दिखाई देता है उन्हां नूं प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। हकीकत है कि बहुत वड्डी जो है सच्चाई है, अंधे नूं अंधकार नहीं दिखाई देता, इस वास्ते अंधे नूं प्रकाश भी नहीं दिखाई देता। जो मन दा अंधा है ना असत दा पता ना सत दा पता, कोई बोध ही नहीं। इस वास्ते अज्ञानी का सारा जीवन ही भटकना दे व्यतीत हो जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के ज्ञान स्वरूप ने, ज्ञान के सागर ने और 10 गुरु साहबान की आत्म ज्योति ने मनुखता नूं ज्ञान का पुजारी बनाया और आख्या ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ, शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बहुराना। तो मूल रूप दे पुण्य ज्ञान ही है। कि जे ज्ञान पुण्य है तो फिर पाप अज्ञान होगा। सारे अनर्थ अज्ञान तो जन्म लेंदे ने, सारी दैवी संपदा ज्ञान तो ही उदय होती है, ज्ञान तो ही प्रगट होती है। तो साहब कहते ने बिना ज्ञान तो मन नूं बनीज के रखना, मन नूं काबू विच रखना, मन नूं समझा के रखना बड़ा कठिन है। मन नूं समझाण लई तां ज्ञान चाहिए। भगत कबीर कहते ने तुर्क तरीकक जानी है, हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। कबीर कहते हैं जो मुस्लिम है उन्होंने पढ़निया चाहिए ने हदीसां, उन्होंने पढ़नी चाहिए ने कुरान, उन्होंने करनी चाहिए तलावत कुरान की। जो हिंदू है उन्होंने पढ़ने चाहिए ने वेद, उन्होंने पढ़ने चाहिए ने शास्त्र, उन्होंने पढ़ने चाहिए ने पुराण। आखिर दुनिया भर दे धार्मिक ग्रंथां दे है कि ईश्वरी ज्ञान, गुणा दा ज्ञान, दैवी संपदा दा ज्ञान। तो कबीर कहते ने तुर्क तरीकक जानी है, हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान तो बिना मन समझदा नहीं। मन का भटकना इस गल का सबूत है कि मन अज्ञानी है। मन का न मनना सच नूं इस गल का सबूत है कि सत का बोध नहीं है, असत का ज्ञान नहीं है। तो साहब कहने ज्ञान का बद्धा मन रहे, जैसे घड़े विच पानी बनीज के रहता है, इस तरह ज्ञान विच ही मन बनीज के रहता है। भाव मन काबू च हो जाता है। मन तो मुराद मनुख दे फुर ने, विचार व्यर्थ दे विचार व्यर्थ दे फुर ने सब काबू दे हो जाते ने ज्ञान करके। पर गुरु बिन ज्ञान न होए। आदि गुरु परमात्मा है, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ब्रह्मांड की सारी रोशनी सूरज की है, सारे ज्ञान का मरकज परमात्मा है, ईश्वर है, आदि गुरु वो है। उस तो बिना ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान तो बिना मन बनीज के नहीं रहता। और एक उस परम ज्योति अकाल पुरख तो बिना, उस गुरु तो बिना ज्ञान मिलता ही नहीं। चारों पासे ज्ञान बिखरे हुआ है। अगर प्रेरणा वाली लेने वाली बुद्धि ही नहीं तो ज्ञान लेना बड़ा औखा हो जाएगा। वो प्रभु वो अकाल पुरख रहमत कर रहा है, प्रेरणा वाली बुद्ध दे देता है। तो जब ऐसी बुद्ध मिल रही है तो मनुख सूरज की किरणा तो भी ज्ञान ले लेता है, रेत दे जरिया तो भी ज्ञान ले लेता है, दरख्तां तो भी ज्ञान ले लेता है। बाबा फरीद कहते ने दरवेशां नूं लोड़िए
रुखां दी जी रात। दरवेश ऐसा चाहिए, संत ऐसा चाहिए जैसा कि दरख्त। बड़े वड्डे जिगरे का मालिक है ये दरख्त। इहदी छाया दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ फुल दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ फल दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੇ पत्ते दूसरिਆਂ ਲਈ, ਇਹਦੀ होंद ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ सारे का सारिया दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ। दूजे इसकी वरतों करते हैं और रंचक मात्र उसनों रोशनी खुशी खुशी अपने फल लुटांदा है, फुल लुटांदा है, छाया बरसांदा है और अपनी होंद भी कुर्बान कर देंदा है। बाबा फरीद कहते ने दरवेश ऐसा चाहिए, फकीर ऐसा चाहिए। शेख शरफ दे पोतरे जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को मिले तो उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज से प्रश्न किया, फकीरी चीज दरवेशी की है, फकीरी की है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जवाब दिता, इब्तिदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लिए अपने आप को फना कर देना, मिटा देना, ये फकीरी का पहला कदम है और हमेशा लिए अमर तत्व की प्राप्ति कर लेनी ये दूसरा लक्ष्य है। बस फकीर ओ जो उच्चे लक्ष्य लिए अपने आप को कुर्बान कर दे, मिटा दे, ते उच्चे लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, अमर तत्व की प्राप्ति कर ले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करते हैं कि ज्ञान तो बिना मन बनीत के नहीं रहता, ते प्रभु तो मिला उस आदि गुरु तो बिना ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं, ज्ञान मिलता नहीं। पौड़ी पढ़िया होवे गुनेगार ता ओमी साध न मारिए। पौड़ी बड़ी कीमती है। इत्थे ज्ञान तो मुराद किधरे मनुख ये ना ले लवे कि आम दुनियावी विद्या, आम दुनियावी पढ़ाई। आम दुनियावी पढ़ाई तो ऐसी है कि जेता पढ़िया तेता कड़िया, उतना ही कुड़ गया, उतना ही क्रोधी हो गया, उतना ही हंकारी हो गया जितना पढ़ लिख गया। आज तो गालबन 100-150 साल पहले दुनिया भर के मनोविज्ञानी ते दार्शनिक लोगों का ऐसा कहना सी कि जिस दिन मनुखता सारी दी सारी पढ़ लिख जाएगी उस दिन जुर्म नहीं होंगे, उस दिन मुजरम पैदा नहीं होंगे, उस दिन जेलां खाली हो जाएगियां, उस दिन अदालतों की लोड़ नहीं पेगी, उस दिन पुलिस नूं बहुत भज दौड़ करनी नहीं पेगी। लेकिन अज दे कॉलेज और विश्वविद्यालय और बड़े बड़े स्कूल जिथों पढ़ लिख के बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन हालात ही ने जितना ज्यादा पढ़िया लिखा है उतना ही बड़ा मुजरिम हो गया, उतना ही बड़ा हंकारी हो गया। अज पढ़े लिखे कैदियां नाल जेलां भरियां पईयां ने। पाप करने के बड़े सूक्ष्म ढंग निकल आए, पाप करने के बड़े निराले ढंग निकल आए, दूजे नूं जरब तोड़ पहुंचाण दे नवे तो नवे तौर तरीके पढ़े लिखे दिमाग ने कढ़ ले। पढ़ लिख के अगर कुछ प्राप्त किया है मनुख ने तो इतना ही कि चोरी करने की कला सीख ली, यारी करने की कला सीख ली, हंकार की पूर्ति दे इसने ढंग सीख लिया। अजोकी पढ़ाई ने बस इस तरह ही जीवन व्यतीत करने की कला सिखाई है, जीवन को सफल करने की कला नहीं। सिर्फ जीवन व्यतीत करना, सिर्फ जीवन गुजारना। हाँ, ऐसा जरूर है कि धन कमान लई, संपदा प्राप्त करने लई, सता प्राप्त करने लई तालीम चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, क्योंकि इस सब कुछ की प्राप्ति लई चलाकियां चाहिए ने, ते चलाकियां बिना इस दुनियावी विद्या तो प्राप्त होंदियां नहीं। नवे तो नवे छुपण दे ढंग, छुपाण दे ढंग चाहिए ने। ये ढंग तां ही हो सकते हैं कि मनुख
पढ़ा लिखा हो, जितना पढ़ा लिखा उन्हें सारी पढ़ाई ते सारी विज्ञान की शक्ति गुनाह करने ही खर्च कर दी, पाप करने ही खर्च कर रहा है। और अज बहुत वड्डे वड्डे पढ़े लिखे, बहुत वड्डे वड्डे मुजरिम जमीन पे दिखाई देते हैं। हाँ, इस पढ़ाई लिखाई नाल दुनिया में मनुख अगे बढ़ सकता है, लेकिन धर्म की दुनिया में पछड़ जाएगा, रह जाएगा। अगर कोई ऐसा मायूस हो रहा हो कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, तो मैनू धर्म की प्राप्ति किवें होगी, मैनू नाम की प्राप्ति किवें होगी, मैं ईश्वर नूं किवें प्राप्त करा, तो उस लिए जगत गुरु बाबा कहते ने, पढ़िया होवे गुनाहगार ता ओमी साध ना मारिए ओमी, जो सिर्फ ओम का ही उच्चारण कर सकता है और कुछ नहीं। गुरु घर दे भी इस रंग दियां गल्लां प्रचलित ने, जिहड़ा कुछ भी ना जानता होवे ते जिहदे कोल कुछ भी ना होवे कह दिता जांदा ते सिर्फ सतनाम ही है और कुछ नहीं। सिर्फ सतनाम तो मुराद ये बिल्कुल अनपढ़ है, निर्धन है, ये कोल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस जमाने में साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त ऐसा आख्या जाता सी, जिहदे कोल चलाकियां नहीं, जिहदे कोल दुनियावी विद्या नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, जो बिल्कुल अनपढ़ है, उन्होंने आख्या जाता सी कि सिर्फ ओम ही है, ओम का उच्चारण कर सकता है और कुछ नहीं। हुण साहिब कहने पढ़िया होवे गुनाहगार, अगर पढ़ लिख के कोई गुनाह करे, पाप करे, पतित कर्म करे, तो इसके मुकाबले ते ओ जिहड़ा ओमी है, ओम ओम का उच्चारण करता है, एक परमात्मा के नाम का रटन करता है, तो वो परमात्मा का नाम उहदी रसना ते उहदे रोमां च वस गया है। तो इस तरह के ओमी साध नूं, साधना करने वाले नूं प्रभु की दरगाह विच मार नहीं पाएगी। उस पे तरह तरह दी तोहमतां नहीं लगणगियां। इत्थों एक गल स्पष्ट हो गई कि धर्म एक साधना ते खड़ा है, प्रभु की प्राप्ति नाम सिमरन, नाम जाप ते खड़ी है, ऐन दुनियावी विद्या ते नहीं। जब कोई नाम जपदा है, जपदियां जपदियां जब नाम उसके प्राणों विच वसदा है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा, तो प्राणों विच वसदियां ही उहदे अंदरों ज्ञान की गंगा फुट पैंदी है। जगत विच बहुत वड्डे वड्डे भगत, अगर इन्हां दा पिछोकड़ देखिए तो कोई बहुत वड्डे पढ़े लिखे नहीं सन। विद्यक मंदिरां के दरवाजे इन्हां लई बंद सन, क्योंकि बेशतर इस तरह के भगत शूदर सन, कबीर जैसे, नामदेव जैसे, रविदास जैसे और सदने दीखन सैन इत्यादि। इन्हां लई ते विद्यक मंदिरां के दरवाजे बंद सन, अछूत सन, इन्हां दी ते कोई छाया भी नहीं लेना चाहता सी। एक नाम का रटन किया, विठल विठल का उच्चारण किया, एक सतनाम की धुन अलापी, गोबिंद गोबिंद का जाप किया, ते जप जद प्राणा विच वस गया, जप जद रोम रोम विच वस गया, तो अंदरों ऐसी ज्ञान की गंगा फुटी जिसने तमाम कूड़ा कचर, सारी गंदगी बहा छड्डी। कबीर ने ते इस ज्ञान नूं हनेरी नाल भी तशबीह दी है। आप कहने देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी भरम की टाटी, रहे न माया बांधी। कहने ऐसा झखड़ आया ज्ञान दा, सबे उड़ानी भरम की टाटी। ये जो छपरी तृष्णा दी बनी हुई सी, भरम दे कानियां दे नाल ते माया दी रस्सी नाल, ये जो काने बने हुए सन, सब खुल गए, सब तिनके उड़र पुडर गए। ये जो तृष्णा की छपरी दुबदा दी दो थोनियां ते खड़ियां सी, दुचे थी कि दो थोन गिरानी, मोह बलेंदा टूटा
तृष्णा छान परी धर ऊपर दुर्मत भांडा फूटा। कबीर कहने ऐसा ज्ञान का झक्कड़ आया कि तृष्णा की छपरी उड़ गई, दुबदा दियां दो थंबियां गिर गईयां और इस तृष्णा रूपी छपरी विच जो कुमती रूप एक भांडा पिया सी, जिहदे विच गंदी सोचनी दा जल, गंदे विचारां दा जल, गंदी सोचनी दा ऐन मैला गंदला जल जिन्हों पींदे सी, टुट गया वह भांडा, सारा जल बिखर गया। आंधी पाछे जो जल बरखे टहते राजन लीना, कहो कबीर मन भया प्रगासा उदय भान जल कीना। इस ज्ञान के झक्कड़ तो बाद कबीर कहते ने बड़ी जोर दी नाम की बरखा हुई। अनुभवी ज्ञान दे प्राप्त होंदिया रसना नाम जपन लग पैंदी है और रोम रोम विच नाम का वासा हो जाता है और रसना का रटन ही इस अनुभवी ज्ञान को पैदा करता है, इस ज्ञान के झक्कड़ को पैदा करता है, इस ज्ञान की हनेरी को पैदा करता है और फिर ऐसी बरखा होती है रहमत की, समाधि की, परम आनंद की। कबीर कहते हैं उहदे च मनुख भिज जाता है, लीन हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। आप फरमान करते हैं कि अगर पढ़ा लिखा हो के गुनाह करता है, पाप करता है, तो उहदे मुकाबले ते सिर्फ एक ओम का जो उच्चारण करने वाला है, साधना करने वाला, ऐसा ओमी प्रभु की दरगाह विच मारिया नहीं जाएगा। जिहा घाले घालना ते वे हो नाव पचारिए। जिस तरह की कोई घालना घालदा है, जिस तरह की कोई कर्म करता है जगत विच, वैसे ही उसका नाम प्रचलित हो जाता है। कर्मा तो ही अक्सर नाम प्रचलित हो जाते हैं। ये चोर है, ये यार है, ये बदमाश है, ये धोखेबाज है, ये संत है, ये भगत है, ये दयालु है, ये कृपालु है। इस तरह के नाम मनुखा की घालना तो ही प्रचलित होते हैं, मनुख के कर्मा तो ही प्रचलित होते हैं। ऐसी कला न खेडिए जित दरगे गया हारिए। ऐसा खेल भुल के भी नहीं खेलना चाहिए जिसके खेडदियां खेडदियां दरगाह विच हार नसीब होवे। जिंदगी एक खेल है, पर साहिब कहते इसनूं ऐसा खेलना चाहिए कि इहदे च हार नहीं होवे, जित होवे। कहो कबीर जीत ए हार बहु बिद कहो पुकार पुकार। कबीर कहने मैं बहुत ढंग नाल जगत नूं समझांदा पिया, जीवन की बाजी जित नहीं ते हार जाएगा। कहो कबीर जीत के हार बहु बिद कहो पुकार पुकार। आप कहते हैं चले जुआरी दो हाथ जार, जीवन की बाजी हार के जा रहे हैं। इस खेल विच जिंदगी हार गया है। धन प्राप्त होया, संपदा प्राप्त हो गई, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, जीवन हार गया, जिंदगी हार गया। जीवन किसका सफल जिसने परम जीवन प्राप्त कर लिया। जिंदगी किसकी सफल जिसने परम जिंदगी प्राप्त कर ली। उस परम जिंदगी विच मौत नहीं, दुख नहीं, संताप नहीं। अगर सब कुछ प्राप्त कर लिया है तो जीवन हार गया है, परम जीवन मिलिया नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये फिर हार के जा रहा है, जित नहीं मिली। किसी किसी को जीवन की जित प्राप्त होती है। शायद कहने जिंदगी का खेल इस ढंग नाल नहीं खेलना चाहिए कि दरगाह विच हार हो जाए। पढ़िया अते ओमिया विचार अगे विचारिए। पढ़ा लिखा ते ओ अनपढ़ ओमी जो केवल ओम ओम का ही उच्चारण कर रहा है, इस तो इलावा होर कुछ जानता नहीं, परमात्मा की विचार दे अगों विचारिया जाता है। भाव परमात्मा उन्होंने कर्मां की बकायदा विचार करता है। परमात्मा बकायदा उन्होंने मानसिक मंडल देखता है। ऐसा नहीं कि ये पढ़ा लिखा है तो ये अनपढ़ है। अनपढ़ नूं संसार विच नजर अंदाज किया जा सकता है, निरंकार नजर अंदाज नहीं करता। निरंकार मन स्थिति देखता है, परिस्थिति नहीं। बैरूनी जिंदगी नहीं देख रहा, मन स्थिति की है, मानसिक हालत की है। तो साहब कहते मोह चले सो अगे मारिए। जो मुंह जोर है, जो हंकारी है, उसनों अगां मुंह ते खाणियां पैंदियां ने, उन्होंने मार पैंदी है। ते अहंकारी वही आउंदा है जो कहता मैं बहुत जानदा, मैं बहुत जानदा। अज दे विद्यालयां ने
ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜਾਈ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और हंकार इस तो किधरे अगे बढ़ जाए तो फिर निरंकार भी छोटा हो जाता है, परमात्मा भी छोटा हो जाता है। अति हंकारी लोग नास्तिक हो जाते हैं, परमात्मा तो इनकारी हो जाते हैं। सब कहते हैं इस तरह के जिहड़े मुंह जोर बंदे ने इन्हां दे मुंह ते फिर मार पैंदी है। और वो जो निर्माण ओमी केवल एक अक्षर का जाप करता है, होर कुछ नहीं जानता, परमात्मा की दरगाह विच बख्शिश का पात्र बन जाता है और उसनूं प्रभु की प्राप्ति हो जाती है।